पतंजलि आयुर्वेद केस हियरिंग क्लोजली फॉलो करते हुए आपने नोट किया होगा कि जब भी हियरिंग हुई है तब पतंजलि एमडी, फाउंडर बाबा रामदेव और उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को डांट ही पड़ी है। यहाँ तक कि लास्ट हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पतंजलि से उनकी ओरिजिनल पब्लिकेशन को एज इट इज सबमिट ना करने के लिए क्वेश्चन किया था और कहा था कि आपका काउंसिल बहुत स्मार्ट है और ये इंटेंशनल लगता है। उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी फटकारते हुए उन्होंने उनके द्वारा सबमिटेड एफिडेविट पर अपने डाउट रेज किए थे और देखा था कि इतनी डांट खाने के बाद अथॉरिटी ने 3 दिन में वो काम कर दिया जो वो इतने सालों में नहीं कर पाए थे। पर एक इंटरेस्टिंग बात जो प्रीवियस हियरिंग में बेंच के सामने कही गई वो पिटिशनर को लेकर थी। पिटिशनर यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। पतंजलि काउंसिल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस हिमा कोहली एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को मेंशन करते हुए बताया था कि उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिए इंटरव्यू को सुनना चाहिए और वो काफी स्कैंडलस है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को क्वेश्चन करता है। कोर्ट ने एडवोकेट रोहतगी की रेस किए गए कंसर्न ऑन इंटरव्यू गिवन बाय द करंट आईएमए प्रेसिडेंट को भी नोट में लिया था और रिक्वेस्ट की थी कि कॉपी ऑफ पब्लिकेशन कंटेनिंग द इंटरव्यू को सबमिट किया जाए। 7 मई 2024 को होने वाली हियरिंग से एक दिन पहले केस की रीसेंट डेवलपमेंट में चेंज देखने को मिला है। जहां अब तक सुप्रीम कोर्ट पतंजलि और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को डांटते आ रही है, वहीं उन्होंने पिटिशनर आईएमए को भी अपने रडार में ले लिया है। पतंजलि एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हियरिंग के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है, seeking action against certain contemptuous remark made by the president of Indian Medical Association in an interview given to the media। ये एप्लीकेशन ongoing contempt केस जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि, उनके को-फाउंडर बाबा रामदेव और एमडी आचार्य बालकृष्ण के अगेंस्ट इनिशिएट किया है relating to misleading advertisements and negative remarks made regarding modern medicines, उसमें फाइल की गई है। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन के इंटरव्यू को रेफर करते हुए पतंजलि एमडी ने कहा है कि उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट स्कैंडलस है और कोर्ट की डिग्निटी को नीचे लाने का एक क्लियर अटेम्प्ट है। एप्लीकेशन रीड्स, द स्टेटमेंट्स आर स्कैंडलस इन नेचर एंड इज अ क्लियर अटेम्प्ट टू लोअर डिग्निटी ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड मेजेस्टी ऑफ लॉ इन द आईज ऑफ द पब्लिक। Coming from a party to the litigation, that to the president of Indian Medical Association, it is clear that it is calculated to achieve an ulterior motive। एप्लीकेशन में बालकृष्ण ने सॉर्ट किया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स इंटरव्यू की पब्लिकेशन को रिकॉर्ड पर लाया जाए। उन्होंने क्लेम किया है कि आईएमए प्रेसिडेंट की एलिगेशन स्टेटमेंट्स कंटेम्पचुअस नेचर के हैं और माफ नहीं किए जा सकते। प्ली में कहा गया है कि इन एलिगेशंस को वाइड पब्लिसिटी मिली है। ये न केवल सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं बल्कि उन्हें ब्रॉबीट करने के इरादे से भी दिया गया है। बालकृष्ण हैज स्टेटेड इन द प्ली that these allegations have been given wide publicity and the same not only criticizes the honorable court, which is not a fair criticism, but the idea is to somewhat browbeat the honorable court is not taking action, asking questions, raising queries about the petitioners association। पतंजलि एमडी ने ये प्रे किया है कि कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस भेजे और आईएमए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लॉ के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट करे। आपको याद दिला दूं कि प्रीवियस हियरिंग में जब कोर्ट को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस इंटरव्यू के बारे में बताते हुए कहा था कि आईएमए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस को क्रिटिसाइज किया है और कहा था, he says why has the court turned its finger at us? The court is making vague and irrelevant statements. The court is taking a broadside at us. We have done a great job. Our people have died. This is direct interference with the course of the proceeding in this case. He says that these are unfortunate comments demoralizing private doctors. What is this? तो इस सबमिशन पर जस्टिस अमानुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया था ये कहते हुए कि ये तो उससे भी ज्यादा सीरियस है जिसे हम अभी तक डील करते आए हैं। This is more serious than what we have been doing till now. After all that is happening. You IMA do this. Be prepared for more serious consequences. जस्टिस कोहली ने भी आईएमए काउंसिल को कहा था कि सेल्फ सर्टिफिकेशन से किसी की हेल्प नहीं होती है। आपने खुद को ग्लोरी के साथ कवर नहीं किया है, आपको इस बारे में एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। She had stated, self-certification does not help anybody. If what has been said by the other side is correct, you have not covered yourself with glory. There is something you will have to say to explain how would you decide which way we should be. आईएमए को डांटते हुए कहने के बाद कि अगर वो एक उंगली पतंजलि पर उठा रहे हैं तो बाकी की 4 उंगलियां उन पर भी उठती है। क्लोजिंग में कोर्ट ने पतंजलि काउंसिल्स को परमिट कर दिया था कि वो इंटरव्यू इन क्वेश्चन को रिकॉर्ड पर लेके आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने बाबा रामदेव और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर काफी ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं जिसने अब सुप्रीम कोर्ट बेंच को भी गुस्सा दिला दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बाबा रामदेव और उनके क्लेम कि वो कोविड-19 को क्योर कर सकते हैं पर कमेंट पास करते हुए बोला है, बाबा रामदेव क्रॉस्ड अ रेड लाइन
when he claimed he could cure COVID-19 and at the same time malign modern medicine by calling it stupid and bankrupt science. सिर्फ इतना ही नहीं, प्रीवियस हियरिंग ऑन 30 अप्रैल से एक दिन पहले इंटरव्यू देते हुए IMA प्रेसिडेंट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन्होंने क्लेम किया था कि सुप्रीम कोर्ट के वेग एंड जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट्स ने प्राइवेट डॉक्टर्स को डीमोरलाइज कर दिया है। He said it was unfortunate that the Supreme Court criticized IMA and also the practices of private doctors. The vague and generalized statements have demoralized private doctors. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि कोर्ट को उनके सामने रखे मटेरियल को देखना चाहिए था। उनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल प्रोफेशन को क्रिटिसाइज करना, स्पेशली जब डॉक्टर्स ने कोविड टाइम पर कितना सेक्रीफाइस किया है, सही नहीं था। IMA president stated, "You can say anything, but still a majority of doctors are conscientious, practicing according to the ethics and principles. We sincerely believe Supreme Court need to look at what was the material before them. Supreme Court perhaps did not consider that this was not the issue what was before them in the court. It does not behove the Supreme Court to take a broadside against the medical profession of the country, which after all sacrificed so many lives for the COVID war." जहां एक तरफ पतंजलि MD ने IMA के अगेंस्ट अपनी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन मूव की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट अब भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMG कंपनीज की मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड कंज्यूमर एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लार्जर इशू को एग्जामिन कर रही है। 7 मई को जब मैटर कॉल किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने लेटर को डिफेंड किया जो उन्होंने स्टेट और यूटी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भेजा था, ये मेंशन करते हुए कि वो रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत आयुर्वेदिक एंड आयुष प्रोडक्ट्स की ऐड पर कोई एक्शन ना ले। आपको बता दो कि पिछली हियरिंग में कोर्ट ने यूनियन से पूछा था और उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा था ऑन व्हाट वेड विथ इट्स डिसीजन टू ओमिट रूल 170, जिसपे ASG KM नटराज ने सबमिट किया था कि वो इस बारे में इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे और फिर क्लैरिफाई करेंगे। इसी क्लैरिफिकेशन को आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने पेश किया गया। आपके कंटेक्स्ट के लिए बता दो कि रूल 170 ऑफ द 1945 रूल्स प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट्स ऑफ द आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स विदाउट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज अप्रूवल। और जो लेटर क्वेश्चन में है वो सेंटर ने 29 अगस्त 2023 को इशू किया था। सेंटर ने एक एफिडेविट सबमिट करते हुए कोर्ट को बताया है कि कई सारी प्रोसीडिंग्स वेरियस हाई कोर्ट्स के सामने की गई जहां पर इस रूल को चैलेंज किया गया है और इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट की गई है। एज पर एन एफिडेविट फाइल्ड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री, द लेटर वाज इशूड इन व्यू ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन 25 मई 2023 दैट रूल 170 शुड बी ओमिटेड। कुछ देर की हियरिंग के बाद मैटर को 12 बजे के लिए पुट अप किया गया। तो आगे पतंजलि केस में क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून विद द लॉ चक्रा इन आवर अदर वीडियो।